तो आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है आपका जर्नल ऑफर, लोक प्रस्थापना। इस पर बात करेंगे। आज का टॉपिक आपका है जर्नल ऑफर, लोक प्रस्थापना। जर्नल ऑफर देखिएगा, लोक प्रस्थापना की सबसे पहले शुरुआत, लोक प्रस्थापना क्या है ये बताने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि इसकी बात किस केस लॉ से उठी थी। इसकी बात ही बताएंगे कि लोक प्रस्थापना क्या होती है, कैसे विकसित हुई, आज किस रूप में है। तो केस है इसमें बिग्स बनाम टाइवान, इस पर केस है। बिग्स वर्सेस टाइवान। ये केस जो है आपका 1605 का, ये केस 1607 का है, 1605 का केस है। देखिएगा इस केस में क्या हुआ था, इस केस में वादी ने, इस केस में एक ए नाम का प्रतिवादी था, इसने ये एक ए नाम का एक प्रतिवादी था। इसने एक स्थान पर बैठे हुए कई लोगों से ये कहा कि जो कोई इसकी लड़की जो है वो सी नाम की है, इसकी लड़की जो है वो सी नाम की है। ये कहा, ए ने कहा कि जो कोई मेरी लड़की जिसका नाम सी है उससे उसकी सहमति से विवाह कर लेगा, उसको हम 100 पॉइंट देंगे, 100 पॉइंट उसको हम देंगे। तो जहां पर इसने ये बात कही उस स्थान पर कई संख्या में व्यक्ति बैठे हुए थे, बहुत सी संख्या में व्यक्ति बैठे हुए थे। उनमें से एक व्यक्ति ने इसकी लड़की से उसकी सहमति से विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद में जो नंबर 4 व्यक्ति था उसने न्यायालय में कार्रवाई की ए के खिलाफ कि अब मुझे ऐसे 100 पॉइंट दिलवा दिए जाए। तो बिग्स बनाम टाइवान के केस में न्यायालय ने यह कहा था कि ऑफर या यूं कहें प्रपोजल किसी निश्चित व्यक्ति से होना चाहिए और उसी व्यक्ति से प्रतिग्रहण होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो बिग्स बनाम टाइवान में न्यायालय ने लोक प्रस्थापना जर्नल ऑफर को, लोक प्रस्थापना जर्नल ऑफर को मानने से इनकार कर दिया कि लोक प्रस्थापना
कोई चीज़ ही नहीं होती, लोक प्रस्तावना जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। प्रस्तावना होनी है तो एक सामान्य व्यक्ति से, मतलब एक निश्चित व्यक्ति से आप करिए। ऑफर करना है, प्रपोजल करना है तो आप निश्चित व्यक्ति को करिए और उसकी तरफ से ही आपको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर आपने निश्चित व्यक्ति से ऑफर नहीं किया, प्रपोजल नहीं किया, तो फिर हम ऐसे समझौते को कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं देंगे और ना ही उसको इन्फोर्स करवाएंगे। तो इसमें जनरल ऑफर को मानने से इनकार कर दिया था। अब बात करेंगे कि जनरल ऑफर क्या होता है। देखिएगा, जनरल ऑफर जो होता है कि ये लोक प्रस्तावना इसको बोलते हैं हिंदी में, और ये प्रस्तावना जो होती है वो कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करने की बहुत से व्यक्तियों से कह सकता है। एक व्यक्ति जो है वो कई व्यक्तियों से ये कह सकता है कि मेरा कुत्ता खो गया, जो कोई उसको पकड़ के लाएगा उसको मैं 1000 रुपये का इनाम दूंगा। एक व्यक्ति ये नाम का एक स्थान पे जाता है जहाँ पर बहुत से व्यक्ति होते हैं, एक स्थान पे जाता है जहाँ पर बहुत से व्यक्ति होते हैं, उनसे ये कहता है कि मेरा कुत्ता हो गया है, जो कोई उसको ढूंढ के लाएगा उसको मैं 1000 रुपये दूंगा। तो इस प्रकार से जो प्रपोजल दिए जाते हैं, इस प्रकार से जो प्रपोजल दिए जाते हैं वो जनरल ऑफर कहलाते हैं, लोक प्रस्तावना कहलाते हैं। लोक प्रस्तावना में क्या होता है कि प्रपोजल जो होता है किसी निश्चित व्यक्ति से नहीं किया जाता है बल्कि अनिश्चित व्यक्तियों से किया जाता है, और जो सबसे पहले उसका प्रतिग्रहण कर लेता है उसके साथ संविदा गठित हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, जनरल ऑफर बहुत से व्यक्तियों से किया जाता है और जो उसका क्या करते हैं कि एक्सेप्टेंस करते हैं। एक्सेप्टेंस करने के लिए ये भी हो सकता है कि पहले एक्सेप्टेंस की आप सूचना दें, और ज़्यादातर जनरल ऑफर में ये होता है कि आप डायरेक्ट क्या करें कि ऑफर के साथ में जो शर्तें लगाई गई हैं आप उन शर्तों की पूर्ति कर दीजिए, कम्युनिकेशन मत करिए, संसूचना मत दीजिए कि हम आपकी प्रस्तावना को स्वीकार कर रहे हैं। ये संसूचना आप प्रस्तावना देने वाले को मत बताइए जाकर के। प्रस्तावक ने, प्रपोजल ने जो प्रस्तावना दी है और उसके साथ में जो कंडीशन लगाई है आप डायरेक्ट क्या करें उस कंडीशन को फुलफिल कर दीजिए। इसको ऐसे समझिए, ए ने बहुत से व्यक्तियों से कहा कि मेरा कुत्ता जो है वो खो गया है, जो कोई ढूंढ के लाएगा हम उसको 1000 रुपये देंगे। तो इनमें से एक व्यक्ति सी उठता है। अब सी के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो एक के पास आए, उसको संसूचित करे, कम्युनिकेट करे, कम्युनिकेशन दे कि मैं आपकी प्रस्तावना को स्वीकार कर रहा हूँ, मैं आपका कुत्ता ढूंढ के लाऊंगा। या डी उठ करके आए, डी ये ए से आकर के कहे मैं आपका प्रपोजल स्वीकार कर रहा हूँ, मैं आपका कुत्ता ढूंढ के लाऊंगा। तो सी और डी के द्वारा ऐसा करना आवश्यक नहीं है। वो केवल क्या करे, प्रस्तावना में जो कंडीशन दी गई है, जो शर्तें दी गई हैं, वो डायरेक्ट सीधे जाकर के उन शर्तों को पूरा कर दे, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने एक्सेप्टेंस कर दिया है और प्रस्तावना गठित हो गई है। सही है। तो इसी बात को आगे कहा गया है, एक केस है कार्लिन बनाम कार्बोनिक स्मूथ बार कंपनी। तो बेशक ताइवान में आपने देखा कि लोग प्रस्तावना को जनरल ऑफर को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और उस व्यक्ति को जिसने उस लड़की से उसकी सहमत से विवाह किया था उसको वो 100 पाउंड दिलवाने से मना कर दिया था। अब अगला केस है कार्लिन बनाम कार्बोनिक स्मूथ बार कंपनी। अगला केस है कार्लिन वर्सेस
कार्लिन बनाम कार्बोनिक स्मोकवाल कंपनी। ये 1893 में बेंच का केस है। ये 1893 1893 क्वीन बेंच। कार्लिन बनाम कार्बोनिक स्मोकवाल कंपनी, ये 1893 का केस है और ये क्वीन बेंच का केस है। इस केस में क्या हुआ था कि कार्बोनिक स्मोकवाल कंपनी इसने फीवर की एक दवा बनाई और मार्केट में उस दवा को उतारा, इस शर्त के साथ उतारा कि जो कोई व्यक्ति इस दवा को बताई हुई रीत के अनुसार, जो प्रक्रिया बता दी गई है, जो प्रोसीजर बता दिया गया है दवा खाने का, उसी प्रोसीजर से अगर वो दवा को खाता है, मेडिसिन को लेता है और उसके बाद भी उसका फीवर जो है वो सही नहीं होता है, तो मैं उसको 100 पाउंड जो है वो कंपनसेशन दूंगा, 100 पाउंड कंपनसेशन दूंगा। और इसके प्रूफ के लिए उसने 1000 पाउंड जो थे वो रिलायंस बैंक में जमा कर दिए थे। कार्लिन जो व्यक्ति था, इसने इस कंपनी की दवा ली और उसका सेवन किया, मेडिसिन ली और उसको उसने ग्रहण किया, दवा खाई, उसके बावजूद भी उसका जो बुखार था वो सही नहीं हुआ, तो उसने इस कंपनी पर 100 पाउंड के लिए केस किया। तो इस कंपनी ने न्यायालय में ये कहा कि इस कंपनी ने न्यायालय से ये कहा कि हमारा समझा करने का कोई आशय नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने मुझे कम्युनिकेशन नहीं दी थी कि ये मेरी दवाई ले रहे हैं और उसको खाएंगे, उसका सेवन करेंगे, इस बात की इन्होंने कम्युनिकेशन भी मुझको नहीं दी थी। तो न्यायालय ने कहा कि आप क्या, न्यायालय ने कार्लिन कार्बोनिक स्मोकवाल कंपनी से ये पूछा कि क्या आपका इंटेंशन ये था कि जो कोई व्यक्ति दवा खाएगा और अगर वो सही नहीं हुआ तो आप उसको 100 पाउंड देंगे। दूसरी बात, आपने 1000 पाउंड रिलायंस बैंक में क्यों जमा किए? तो न्यायालय ने कार्लिन कार्बोनिक स्मोकवाल कंपनी के जो तर्क थे उनको मानने से इनकार कर दिया और इस तर्क को भी मानने से इनकार कर दिया कि कार्लिन ने कार्बोनिक स्मोकवाल कंपनी को कम्युनिकेशन नहीं दी थी, सूचित नहीं किया था कि वो उसकी दवाई ले रहा है और उसको खाएगा। सही है। तो न्यायालय ने कहा है कि लोक प्रस्तावना में प्रपोजर को, प्रस्तावक को एक्सेप्टेंस की सूचना देना आवश्यक नहीं होता है, बल्कि जो प्रस्तावना है, जो ऑफर है, जो प्रपोजल है, जो प्रपोजल है, उसमें जो कंडीशन दी गई है, अगर उन कंडीशन को फुलफिल कर दिया जाए तो ये मान लिया जाएगा कि एक्सेप्टेंस हो गया है और वो वहीं पर संविदा गठित हो जाती है, एक बेच संविदा गठित हो जाती है। तो इसमें जो कार्बोनिक स्मोकवाल कंपनी थी, इसको 100 पाउंड देने के लिए न्यायालय ने आदेश दिया था कार्लिन को। तो इसलिए यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि जो लोक प्रस्तावना होती है, अब लोक प्रस्तावना कौन करता है? सामान्यतः आप देखते होंगे कि लोक प्रस्तावना ज़्यादातर जो कंपनियां होती हैं, जो कोई प्रोडक्ट बनाती हैं, चाहे वो प्रोडक्ट दवाई के रूप में हो, चाहे वो प्रोडक्ट कोई खाने योग्य तेल हो या खाने योग्य कोई अन्य चीज़ हो, दूध है या बहुत सी चीज़ें हैं, दूध है, मक्खन है, घी है, या दवाइयाँ हैं, या फिर जो काजू वगैरह आते हैं, या अन्य भी बहुत सी चीज़ें हैं, या फिर चेहरे पर लगाने वाला कोई उत्पाद है, तो ये सब कंपनियां बनाती हैं। तो कंपनियां प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर के उससे प्रस्तावना नहीं करती हैं कि आप मेरा ये उत्पाद ले लीजिए, आप ये तेल ले लीजिए, आप ये चीज़ ले लीजिए, हम बेच रहे हैं, आप ले लीजिए। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास में जाकर के वो प्रपोजल नहीं देती है उसको खरीदने का, बल्कि वो क्या करती हैं, वो लोक प्रस्तावना करती हैं कि आप इनको खरीदिए और ये इस क्वालिटी के हैं, और अगर ऐसा इस क्वालिटी के नहीं निकले और इससे आपको कोई भी तबीयत, स्वास्थ्य खराब हुआ, आपका हेल्थ जो है वो खराब होती है, तो हम कंपनसेशन देंगे। सही है। तो इस प्रकार के जो लोक प्रस्ताव होते हैं वो ज़्यादातर कौन करता है? कंपनियां करती हैं।
और जो आपने देखा होगा नीलामी में जो बोली जाती है, जो टेंडर निकाले जाते हैं, सही है, नीलामी में बोली बोला, टेंडर नहीं, नीलामी में बोली बोली जाती है, सही है, कि हम इतने रुपए में ये चीज़ खरीद रहे हैं, दूसरा कहता है हम इतने रुपए में हम ये चीज़ खरीद रहे हैं। ये क्या होता है, प्रस्ताव होते हैं। तो लोक प्रस्ताव जो होते हैं वो इस प्रकार से दिए जाते हैं, ज़्यादातर कंपनियों के माध्यम से दिए जाते हैं। या फिर कभी कभी आप देखते होंगे कि किसी का ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है, या कोई लाइसेंस खो गया, या महत्वपूर्ण कागज खो गया, तो वो समाचार पत्रों के माध्यम से लोग प्रस्ताव देते हैं, जनरल ऑफर देते हैं कि जो वो ढूंढ के लाएगा उसको हम फला फला रुपये देंगे। जो कोई ढूंढ, एक मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए एक व्यक्ति, एक ए नाम का एक व्यक्ति है, इसका एक पासपोर्ट था, इसका एक पासपोर्ट था, वो खो जाता है। तो ये एक अखबार वाले से न्यूज एजेंसी पर जाता है और कहता है कि मेरा फला फला नाम से फला फला कलर में एक पासपोर्ट है और इस क्षेत्र में खो गया है, इसकी आप सूचना निकाल दो कि जो कोई भी व्यक्ति उसको ढूंढ के लाएगा उसको हम 1000 या 5000 रुपये का इनाम देंगे। तो जो व्यक्ति उसको ढूंढ रहा है, जो व्यक्ति भी उसको ढूंढ रहा है, मान लीजिए ढूंढने वाला व्यक्ति सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है, एफ हो सकता है, जी हो सकता है, आई हो सकता है, तो इनमें से कोई भी व्यक्ति ढूंढ रहा है या सभी व्यक्ति ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढने से पहले ये आवश्यक नहीं होगा कि इनमें से कोई व्यक्ति आकर या सभी व्यक्ति आकर के पहले ए से मिले और उसकी रजामंदी चाहें कि हम आपके पासपोर्ट को ढूंढ सकते हैं या हम आपके पासपोर्ट को ढूंढ ले आए तो आप मुझे रुपए देंगे, ये पूछने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि इनमें से जो भी सबसे पहले उस कंडीशन को पूरा कर देगा, बताना आवश्यक नहीं है, सीधे सीधे इतने न्यूज में पढ़ो और शर्त जो है शर्त को पूरा कर दो, शर्त पूरी करने क्या है, पासपोर्ट ढूंढ दे दो। तो इनमें से जो भी सबसे पहले पासपोर्ट को ढूंढ लाएगा और लाकर के इसको दे देगा, वो क्या करेगा, वो 1000 रुपये के लिए अधिकारी हो जाएगा, वो 1000 रुपये प्राप्त कर सकता है। तो लोक प्रस्तावना में संसूचना देना आवश्यक नहीं होता है, बस क्या होता है कि आप केवल शर्तों का पालन कर दीजिए। शर्तों का जैसे आप पालन करते हैं तैसे माना जाता है कि शर्तों को पालन करते ही एक्सेप्टेंस हो गया है और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गठित हो गई है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जहां पर ऐसी स्थिति होगी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की कोई चीज खो गई है, जैसे डॉगी किसी का खो गया है, पासपोर्ट खो गया है, या किसी का मोबाइल खो गया है और वो व्यक्ति लोक प्रस्तावना देता है, तो ऐसा नहीं होगा कि 4 व्यक्ति उस मोबाइल को ढूंढ के ले आए, अलग अलग टाइम में पता चले एक तो असली लेके आया, 4 व्यक्ति लेके आ गए, अब वो सब मांगे, तो नहीं, उनमें से सबसे पहले जो व्यक्ति कंडीशन को फुलफिल कर देगा संविदा उसी के साथ गठित होगी, बाद बाकी के साथ खत्म। सही है, इसी को ध्यान रखना। तो बीक्समैन टाइगार्ड के केस में जनरल ऑफर को उन्होंने मान्य स्वीकार कर दिया था और स्वीकार किसमें करते हैं जाकर के 1893 में कार्गिल बनाम कार्बोरेट सुपरपाल कंपनी में स्वीकार करते हैं कि हाँ जनरल ऑफर भी हो सकता है। इसमें तो इन्होंने बीक्समैन टाइगार्ड में कह दिया था कि इस प्रकार से संविदा हो ही नहीं सकती है, जनरल ऑफर से संविदा हो ही नहीं सकती है, परंतु 1600 से बात चली, 1893 में जाकर के उसको स्वीकार किया जाता है। अब देखिए लोक प्रस्तावना का प्रोविजन जनरल ऑफर का अगर हम प्रोविजन ढूंढें तो संविदा में कहाँ दिया गया है, सेक्शन 8 में, धारा जो 8 है, सेक्शन 8, वो लोक प्रस्तावना का प्रोविजन कहाँ मिलेगा तुमको जाकर के, धारा 8 में, सेक्शन 8 में मिलेगा। क्योंकि धारा 8 ये कहती है
कि परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ ए प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंडीशंस फॉर ए रेसिप्रोकल प्रॉमिस which may be offered with a proposal is an acceptance of the proposal। देखिएगा इसकी परिभाषा को लिख देते हैं। परफॉर्मेंस of the performance of the condition of a proposal the acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be with a proposal तो परिभाषा को हम कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ ए प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर रेसिप्रोकल प्रॉमिस which may be offered with a proposal is an acceptance of the proposal। तो धारा ये कहती है कि किसी प्रस्तावना की शर्तों का पालन, जो धारा है वो ये कहती है कि किसी प्रपोजल की कंडीशन का पालन या किसी प्रपोजल के साथ में जो कंसिडरेशन दिया गया है, भेजा गया है, उसको एक्सेप्टेंस कर लेना, उस प्रस्तावना को एक्सेप्टेंस करना है और ये वहीं पर संज्ञागठित कर देता हूं। फिर कहता हूं कि
किसी प्रस्तावना की शर्तों का पालन या जो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब हितकारी वचन के लिए जो प्रतिफल किसी प्रस्तावना के साथ पेश किया गया हो उसका प्रतिग्रहण उस प्रस्तावना का प्रतिग्रहण है। तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। मान अभी हमने आपको बताया भी था कि एक प्रस्तावना है वो सिर्फ शर्तें बताती है कि ऐसा ऐसा कर दीजिए, तो उस प्रपोजल की केवल शर्तों का पालन करती है। यह आवश्यक नहीं होगा कि शर्तों का पालन करने से पहले आप उस प्रपोजल को उसके प्रपोजल की बात करने के लिए आप उसको पहले कम्युनिकेट करें जाकर के। जैसे मैंने कहा कि मेरा एक पासपोर्ट खो गया है, जो तो उसको ढूंढ कर लाएगा उसको मैं 500 रुपये दूंगा। तो जो व्यक्ति उसको ढूंढना चाहता है उसके लिए यही पर्याप्त है कि मैंने जो कंडीशन लगाई है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो कोई उसको ढूंढ के लाएगा तो वो उस कंडीशन को पूरा कर दे तो वो एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। एक्सेप्टेंस होते ही वो क्या होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो जाए ढूंढ के ले आए तो ये एक्सेप्टेंस हो गया और यहीं पर वो समझा घटित हो जाती है। ये आवश्यक नहीं होगा कि मेरे पासपोर्ट को जो व्यक्ति ढूंढने की इच्छा रखता है वो पहले आकर के मुझसे रजामंदी ले कि क्या मैं आकर के उसको ढूंढ के लाऊं, तो या फिर ये बताए आकर के मैं ढूंढना चाहता हूं आपके पासवर्ड को, तो मुझको आकर बताए मत, मेरी अनुमति ना ले, अपनी एक्सेप्टेंस मुझको संसूचित ना करे आकर के, बल्कि वो सीधे सीधे कंडीशन को फुलफिल कर देता है। तो फिर ये कह दिया जाएगा कि उसने एक्सेप्टेंस कर लिया है, वो प्रस्तावना जो है वो समझा का रूप ले लेगी, जाकर एक्सेप्टेंस होते ही ले लेगी। जैसे ही पासपोर्ट उसके बाद ढूंढ के आएगा देगा करके वो उसी क्षण समझा बन जाएगी। अब एक ये तो शर्तों का पालन हो गया है। दूसरा हो गया है कि ए ने बी को 200 रुपये दिए, ए ने बी को 200 रुपये दिए और ये कहा कि मेरे लिए एक दूध का पैकेट आप रुद्रपुर से ला दीजिए, और अगर आप रुद्रपुर से ला देते हैं तो इसमें के बचे हुए रुपए वो तुम्हारे। तो फिर यहाँ पर बी को ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ हम तुम्हारा प्रपोजल स्वीकार करते हैं, हम रुद्रपुर जाएंगे और ऐसा कर देंगे, बल्कि वो क्या करे सीधे सीधे 200 रुपये ले बिना कुछ कहे और दूध का पैकेट ला के देते, बचे हुए रुपए वो रख ले। तो किसी प्रस्तावना की प्रपोजल की जो कंडीशन है उनको वो क्या कहता है परफॉर्मेंस कर देता है, पूरा कर देता है। यह प्रस्तावना के साथ में जो प्रतिफल दिया गया, कंसिडरेशन दिया गया है उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये क्या होगा, एक प्रस्तावना का प्रतिग्रहण मान लिया जाएगा और वो समझा घटित हो जाएगी। इस पर एक केस का है। इस पर जो केस का है वो देखेंगे। हरभजन लाल बनाम हरचरण लाल, हरभजन लाल बनाम हरचरण लाल। आप इसको लिख लीजिएगा, कलम चल नहीं रहा है। केस का नाम है, लिख लीजिएगा, हरभजन लाल बनाम हरचरण लाल। इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था ईयर्स। मुख्य न्यायाधीश जो थे उनका नाम था ईयर्स। ठीक है, हरभजन लाल बनाम हरचरण लाल।
ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का केस है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का केस है 1925 का, 1925। स्मोक बार वाले केस को जो कार्लिन नाम कार्बोनिक स्मोक बार कंपनी का केस था, उसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1925 में इस केस में अपनाया था। और वो न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने अपनाया था? यस। इसमें क्या था, इस केस में एक व्यक्ति का लड़का जो है वो अपने पिता का घर छोड़ के भाग जाता है। इस केस में एक लड़का अपने पिता का घर छोड़ करके भाग जाता है। तो इसका पिता जो होता है वो नगर में पर्चे बंटवाता है और उस पर्चे में बच्चे की शरीर कैसा है, दिखने में कैसा है, लंबाई कैसी है, वगैरह वगैरह उसका पूरा दिया होता है। लास्ट में ये लिखा होता है कि जो कोई इसको ढूंढ के लाएगा उसको 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो स्टेशन पर एक व्यक्ति धर्मशाला में ठहरा हुआ होता है। वो क्या करता है कि इस प्रकार की खबर को वहाँ पर उपस्थित कुछ व्यक्तियों के माध्यम से वो सुनता है और उस खबर में जिस पहचान का लड़का बताया जा रहा होता है, जिस आइडेंटिटी का लड़का बताया जा रहा होता है, उसी आइडेंटिटी का लड़का उसे पास में ही एक जगह बैठा हुआ दिख जाता है। वो उस लड़के को पकड़ करके जो रेलवे का एक पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर पुलिस वालों को सौंप देता है और वहाँ से एक तार लिख करके वो उस लड़के के पिता के पास भेज देता है पते पर और कहता है कि आपका लड़का मुझे मिल गया है, यहाँ पुलिस स्टेशन में है, आकर के ले जाइए और मेरा इनाम मुझे दे दीजिए। तो इस लड़के का जो पिता होता है वो न्यायालय में कहता है कि मेरी शर्त ये थी कि लड़के को मेरे पास जो लाएगा उसको हम 1000 रुपये देंगे। तो न्यायालय ने कहा 500 रुपये हम देंगे। तो न्यायालय ने कहा कि इन्होंने शब्दशः न सही, बाय वर्ड शब्दशः न सही, परंतु इन्होंने संहिता का पालन कर दिया है। आपकी जो शर्त थी उसको पूरा कर दिया है, ढूंढ के ले आए हैं, पुलिस थाने में दे दिया गया है, तो वहाँ से आपको आसानी से बच्चा आपका मिल जाएगा। तो ये व्यक्ति जो है इसने आपकी संहिता की शर्तों का पालन कर दिया है। एक्सेप्टेंस की संसूचना देना आवश्यक नहीं है और ना ही ये आवश्यक था कि पुलिस थाने के बजाय वो आपके घर पर ही लेके आता है। तो ये जो है 500 रुपये का अधिकारी है, आप इसको 500 रुपये दीजिए। तो इसमें जो था कि कार्बोनिक स्मोक कंपनी के केस को न्यायालय ने हरचरण लाल में अपनाया था। ये भी लोक प्रस्तावना केस है। सही है, तो आज यही तक रखते हैं और इससे संबंधित जर्नल ऑफर से संबंधित अगर कोई डाउट है तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।